नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 9th है और 9.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी डाउट सोल्व करा देते, नियर अबाउट 16 तक हो गए थे। अब मैं 17th नंबर का डाउट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा लिखा है 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स एंड 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब देखिए यहां मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि लेट माना ई रेस टू एक्स इज इक्वल क्या है हमारे पास में। एक स्टेप पहले इसको सोल्व कर दूं। मैं यहां पर इस पोर्शन में से, इस पार्ट में से ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन लेता हूं, तो ये आ गया 1/e⁻⁻x। ओके, और फिर यहां आ गया 1 प्लस e⁻x और यहां आ गया हमारे पास e⁻x और -1। क्या कॉमन लिया? इसमें से मैंने e⁻⁻x क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अब क्या बन रहा है जरा देखिए, ये ऊपर जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आएगा e⁻x और बाई 1 प्लस e⁻x एंड e⁻x -1। अब जब हम इसका इंटीग्रल यहां पर करना चाह रहे हैं तो इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से हल करेंगे। लेट e⁻x इज इक्वल t है तो ये e⁻x होगा इंटू dx ही होगा और इक्वल dt आ गया। तो I इज इक्वल हमारे पास बना ये कि dt बाई ये 1 प्लस टी बन गया, ओके, और ये t माइनस 1 बन गया। आगे आपको स्टूडेंट अच्छी तरह आता है कि आंशिक भिन्न में इसको a के नीचे लिखना, इसको b के नीचे लिखना और a और b के मान आप ज्ञात करेंगे, इसके बाद ही आंशिक भिन्न से आराम से हल हो जाएगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 18th वो भी आराम से हो जाएगा क्योंकि वो ये पड़ा है 1/e⁻x -1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां पर आप क्या कर सकते हो कि ये पूरा पद यानी आधार लिखेंगे a के नीचे और पूरा लिखेंगे b के नीचे, यानी आंशिक भिन्न इसको डायरेक्ट ले जा सकते हो। ये हमारे पास हो गया है कि a बाई फर्स्ट ये और दूसरे के नीचे इसकी पावर के साथ ये यूज हो जाएगा। अब यहां हम इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो पहले इसको हम थोड़े एक e⁻x को हटा भी सकते हैं। इसको मैंने i लिया और इंटीग्रल लगाया और e⁻x है। मैं मान लेता हूं, ये मान लिया कि e⁻x कॉमन नहीं आ सकता, तो यहां पर एक काम कर सकता हूं कि यहां पर मैं e⁻x से ऊपर और नीचे गुणा कर सकता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि e⁻x -1 को t ले लिया तो ये e⁻x बराबर t + 1 हो जाएगा। इसका अवकलन करें तो e⁻x इंटू dx इज इक्वल, ये क्या हो गया, यहाँ पर t का x के सापेक्ष dt बाई dx होगा तो ये dt हो गया। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में से लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास में ऊपर e⁻x इंटू dx तो चला गया dt में। ओके, हो गया इतना काम। नीचे e⁻x -1 को हमने t मान लिया इसलिए ये हो गया t² और e⁻x का मान था t + 1। ये आगे इसको लिख देना साहब आंशिक भिन्न में बदलने पर। जब आप इस आंशिक भिन्न लगाओगे तो ये 1 यहां पर t + 1 और t² ये बन गया। a के नीचे आप लिख देना t + 1 लिख दिया। ओके, और फिर वो t² था वो आएगा bx + c/t²। इस तरह से हल होगा और इस तरह से आप ए और बी के मान ज्ञात करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या था 18th था। 18th का मैंने आपको हिंट दिया, 18वें सवाल में हिंट दिया। आगे आप आराम से कर लेंगे। 19वें की यदि हम बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। यहां पर भी 19वें में आप ऐसा करेंगे, e⁻x ऊपर पड़ा है, यहां e⁻2x ऐसा लिख दे इसको और 5 गुणा e⁻x + 6 है
आप यहाँ सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, e की पावर x को t मानेंगे, उसके बाद आप आंशिक भिन्न इस पे लगाएंगे। उसके बाद आप इस पे पूर्ण वर्ग विधि जो हमने इससे पहले 9.3 में लगाई वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये लगाओ तो ये भी लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम, देखिए जरा बोर्ड पे अपन बात करते हैं सवाल संख्या 20वें की। 20 में कुछ नहीं है, हर में जो 10 पड़ा उसको t मानना है, आंसर आ जाएगा। नीचे 21वें की बात करें तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे x की घात 4 से गुणा कर लेंगे, ऊपर और नीचे। देखिए 21 का हिंट ये रहेगा, ऊपर कुछ नहीं है, 1/x ब्रेसिस x की पावर 5 + 1 था, आप ऊपर नीचे x की घात 4 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x की घात 5, ऐसा बनेगा। ओके, ये रहा 21वां सवाल। इस तरह से आपको करना है, और फिर x की घात 5 को t मान लेंगे तो सब्स्टिट्यूट मेथड से आगे बन जाएगा, फिर आंशिक में लगेगी। आगे बात कर रहा हूं मैं जरा 22वें सवाल की। तो यहां पर हम करेंगे x की घात, या n पहले ले सकते हैं, और n नहीं ले तो चलेगा, x की घात n-1 से इंटू कर लेंगे, ऊपर और नीचे, अंश और हर को जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से रीच करता हूं मैं, जरा देखिए सवाल संख्या 22 की बात चल रही है, और यहां था हमारे पास में सवाल में कि e की पावर 1/x + a + b इंटू x की पावर n था, b इंटू x की पावर n ये था। तो मैं क्या करूंगा इसको कि वहां x की पावर n-1 से इसको इंटू कर दें। ओके, आंसर तो यहां हो जाएगा x की पावर n ब्रेसिस a + b इंटू x की पावर n। अब मैं यहां पर इसको इंटीग्रल का साइन लगाऊंगा, i लिखूंगा, इंटू में dx लिखूंगा, और फिर इसे मानूंगा लेट कि x⁻n = t है, तो ये होता है n इंटू x की पावर n-1 इंटू dx बराबर dt। अब देखिए x की पावर n-1 इंटू dx बराबर हो गया ये dt/n, n एक कांस्टेंट है, गुणांक की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा तो 1/n बाहर रख दूंगा, इंटीग्रल लगा दिया मैंने यहाँ पर, और फिर ऊपर वाला पार्ट dt में चला गया, नीचे आ गया हमारे पास में, इसको मैंने t माना था, ये t हो गया, और ये हो गया हमारे पास में a प्लस और bt। बस आगे आंशिक भिन्न बना देंगे इसको a के नीचे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट b के नीचे लिखेंगे, कैपिटल B, तो a और b के वैल्यू आ जाएंगे, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। 23rd की बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम है। 24th की यदि हम बात करें तो ऊपर 1 - cos पड़ा है, नीचे भी 1 - cos पड़ा है, तो यहाँ आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, ऊपर a लेंगे और cos x नीचे लिख देंगे, और फिर b लेंगे 1 + cos x लिख देंगे। इस तरह से आप इसको डायरेक्ट a और b के वैल्यू सोल्व कर लेंगे, और ये सेम पोजिशन आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आइए मैं आगे बात करता हूं आपसे, वो देखिए वो है हमारे पास कि हम चलते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें विशेष रूप से जो समाकलन किए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे, और हमारा आज का एक्सरसाइज जो रहेगा वो रहेगा 9.5। तो 9.5 में जब हम स्टूडेंट बात करते हैं तो पहले सवाल को ले लेता हूं मैं, एक्सरसाइज रहेगी 9.5। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें जो सवाल बन रहे हैं वो या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के बन रहे हैं, और या फिर ये जो सवाल हैं वो हमारे, या फिर जो हमारे सवाल बनेंगे वो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो भी आएंगे वो आपको मैंने 6 आइडेंटिटी पढ़ाई थी, याद होगी आपको कि x² + a², x² - a², और उनके रूट में पढ़ाई थी। 3 प्रॉपर्टी विदाउट रूट थी, 3 प्रॉपर्टी रूट के साथ थी, उन प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। देखिए मैं फर्स्ट सवाल लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा है 1/x² + 2x + 10, जरा आ जाइए 1/x² + 2x + 10। मैं इसको पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं,
आप जरा देखिए 1 बाई इसके फैक्टर हो गए, डायरेक्ट फैक्टर हो गए हमारे पास, प्लस करने पर 2 आए, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 9। देखो कितना मजा है, इसको देखना क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस ये 3 का स्क्वायर बन गया। अब ये कैसे हुआ, ऐसे खोलिए वापस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखिए ये आएगा। अब यहां मजा आएगा, अब यहां इंटीग्रल का निशान लगाओ और इनटू में dx लिखो। हालांकि यहां लगाते इंटीग्रल तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप कहते नहीं सर यहां लगाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले बाबू यहां लगा ले, ये लो, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। बट मैंने यहाँ दो स्टेप सिंपल किया, इसको सरलतम रूप में लाया, फिर मैंने इसको यूज किया। तो यहाँ देखिए ये रहा सेम टू सेम, ये x की तरह काम करेगा, ये a की तरह काम करेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप जानते हैं प्रॉपर्टी अच्छी तरह से, क्या जानते हैं, इंटीग्रल dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वैल्यू आता है 1/a और tan इनवर्स x बाई a प्लस c इसका इंटीग्रल होता है। तो यहां पर इंटीग्रल बनेगा, वो आएगा a का वैल्यू कितना है 3, तो 1/3 हो गया, tan इनवर्स हो गया, x का वैल्यू x प्लस 1 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया, प्लस का c हो गया। ये आया 9.5 का पहला सवाल। आगे देखिए हम बात करते हैं इसके लिए, तो जरा सोचिए आप, बहुत ही सरल अभ्यास। तो हमारी बात चल रही थी कि हम ने 9.5 का पहला सवाल किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरलतम रूप में बता रखा मैंने आपको। और 9.2 भी सेम, सॉरी इसका दूसरा सवाल भी सेम एज इट होना है, तीसरा चौथा पांचवा, आपको जिसमें दिक्कत हो वो मुझे बोल देना, बाकी सारे सवाल इसी तरह होने। मैं एक बार चौथा बताता हूँ इसको, फोर्थ सवाल। हालांकि ऐसी प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता रखी है, 3 प्लस 2x 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां पर जो स्क्वायर द्विघात जो पद है वो पहले लाना है, तो पहले लाना है, तो क्या दिक्कत है, लो -1 लगा लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 3, ओके, और इंटू dx। अब देखो यहां पर थोड़ा देखो, आप कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 लिख दो और माइनस 4 लिख दो, यानी एक जोड़ा रे घटाया, जोड़ा वो ये रहा, घटाया वो इसके अंदर शामिल हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया। अब यहां पर देखना क्या आइडेंटिटी बन गई, ये लो -1 ऊपर पड़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये देखो x स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया, और ये हो गया 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये लो, ये x की तरह काम करेगा, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, तो वो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। ये रहा स्टूडेंट हमारा सवाल संख्या 9.5 का फोर्थ। फिर जो हमारा है पांचवा सवाल, वो भी आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और हो तो अपन बात करें, पूछें आप, पांचवी की बात करें तो ये पड़ा था हमारे पास में x, यहाँ x की घात 4 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूं, यहाँ x स्क्वायर और प्लस में शायद है अपने पास में, प्लस में है हमारे पास, एक मिनट देख लें, प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये आराम से, इंटू dx। ये जरा देखिए, मैं इसको भी इसी तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से सोल्व करूंगा। x ऊपर पड़ा था, नीचे देखिए ये हो गया a स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर होता है 2, और ये रहा a, और b की जगह लिखूंगा 1/2, ताकि इसे कैंसिल हो जाए और x स्क्वायर बच जाए, क्योंकि b का वैल्यू मैंने मेरे मन से सोच के लिखा है, और ऐसा वैल्यू लिखना है जिससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला पद आ जाए। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस हाफ का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर हो गया। अब हाफ का स्क्वायर यानी 1/4 हमारे पास है नहीं, उतना घटा दूंगा, और प्लस का एक पहले से पड़ा था वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और इंटू में वापस डिक्स लगा। क्या किया मैंने, ये पड़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/4 हमारे पास था नहीं, तो यहाँ पर आप चाहो तो यदि यूज करते हो कॉमन सेंस तो आराम से हो सकता है। यहाँ पर वैसे भी कि एक था, एक में से 1/4 तो को काम में आ गया, और अब कितना बचेगा,
प्लस का 3/4 बचेगा। तो ऐसा आप डायरेक्ट लिखना चाहो वैसे लिख दो, और वरना जितना आपने जोड़ा है उतना घटा दो और जो बाकी पड़ा वो लिख देना। तो इतना पार्ट बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² बन गया। तो मैं लिखूंगा i इंटीग्रल, ऊपर x पढ़ाई है नीचे वाला हो गया x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर और इंटू dx। यहां से इस पूरे पद को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए जरा बुक में, मैं बात कर रहा हूं सवाल 5 हो गया। 6वें सवाल में आप साइन x को t मानेंगे और फिर आप इसको चाहे कंप्लीट स्क्वायर बनाए या आंशिक भिन्न बनाए, वो आपकी मर्जी है। ये रहा सवाल संख्या 6 की बात। 7वें में आप क्या करेंगे, वो भी इसी तरह से होना है। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर हो रहे हैं, जरा देखिए 7वें का आप आराम से कर सकते हैं। x² है नीचे x² प्लस 2x माइनस 4 है, तो उसको आप एक जोड़े और एक घटाने वाला काम भी कर सकते हैं, और वो नहीं करें तो अपने पास दूसरी विधि ये है, 4 के ऐसे फैक्टर नहीं होते जिन्हें घटाने पर कितना आए, 2 आए, इसलिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 5 होगा, और x² प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, आप ऊपर आपके पास x माइनस 1 पड़ा है, तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, क्योंकि ऊपर जो पड़ा है उसको आप डायरेक्टली बाद में आंशिक भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मैं बात करूं तो 8वें सवाल की बात कर ले हम। 8वां भी इसी तरह होना है, वो वहां कोई दिक्कत है ही नहीं किसी प्रकार की। ये हो गया 6 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो ज़्यादा इजी रहेगा। 2 पहले हर में से 2 कॉमन ले लें, फिर इसे कंप्लीट स्क्वायर बना लें। 9th में भी इसी तरह से काम होना है कि x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो देखना x² प्लस 4x प्लस 5 को 4 पहले लिखना प्लस का और 1 बाद में लिखना, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ बात कर रहे थे सवाल संख्या 9 की बात चल रही थी, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 7 से लेकर आगे 7, 8, 9, 10 और 17वां सवाल भी है, 18वां भी है, इन और 16वां भी है। इनके अंश में एक के अलावा या x के अलावा कुछ वेरिएबल पड़ा है, बड़ा है, x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है, s और x माइनस 3, ऐसे कुछ पड़े। 7, 8, 9 की पहले बात कर लो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7, 8, 9 यानी जिसका जो अंश है वो हर में से किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर एक आपको बहुत ही सिंपल और याद रखने वाली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। a, याद रखना, a गुणा, समझ में आ गया, हर का अवकलज प्लस b, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। वो अंश को सरलतम रूप में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, ये 7, 8, 9 तीनों एक तरह से होंगे, तो आप चाहो वो बता दो। मैं थोड़ा सा 8वां बड़ा सा लग रहा है, 8वां बता दो आपको। एक्सरसाइज 9.5 का सवाल संख्या 8 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सवाल बहुत अच्छा है, देखिए 8वां सवाल है, और 8वें सवाल में हमने ये पाया है i इज इक्वल इंटीग्रल 3x और प्लस 2 होगा शायद, 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई है हमारे पास में 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x होगा, माइनस 2x और प्लस 3। अब जो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, आप ये भी पूछे सर हमें क्या पता लगी यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो आपको बताऊं कि जब किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का अंश हर के किसी भी भाग का यदि अवकलज नहीं है, प्रतिस्थापन होने की स्थिति में नहीं है, या फिर हर अंश के टुकड़े होने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसा कोई भी भाग होता है तो अंश के हम टुकड़े करने का जो नियम काम में लेते हैं, वो नियम ये है
कि एक नियम होता है कि अंश बराबर a गुणा हर का अवकलज। क्या आया कि अंश बराबर a गुणा हर का अवकलज और प्लस b। ये हमारा सूत्र होता है अंश को अलग अलग भागों में बांटने के लिए। तो यहां मैं लिखूंगा अंश हमारे पास में 3x और प्लस 1 है। a गुणा हर का अवकलज करूंगा तो आएगा 4x माइनस 2 और प्लस b। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे और a और b के मान ज्ञात करेंगे। ये हो गया 4ax और माइनस 2a और प्लस b। तो यहाँ x वाले भाग की तुलना x वाले पद से होगी। देखना यहाँ x का गुणांक 4a है और यहाँ x का गुणांक 3 है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ लिख देना आप चाहो तो कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग द बोथ साइड। तो दोनों पक्षों की तुलना जब आप करेंगे तो x का गुणांक x के बराबर होना चाहिए और स्थिरांक स्थिरांक के बराबर होना चाहिए तुलना करने पर। तो मैं यहाँ पर x का गुणांक है 4a, तो 4a इज इक्वल हमारे पास 3 आएगा। a का वैल्यू आ गया 3/4। अब देखना यहाँ पर माइनस 2a प्लस b हमारा कांस्टेंट है, स्थिरांक है। इधर स्थिरांक है, प्लस का 1 तो बराबर प्लस का 1 लिख दिया। यहाँ माइनस 2 गुणा a का मान 3/4 हमने याद कर लिया और रख देंगे, प्लस b पढ़ाई है बराबर 1। ये कट गया, ये b बराबर हो गया 1 प्लस 3/2। क्यों कटेगा तो ये 3/2 माइनस का उधर जाएगा तो इसका होगा प्लस का। तो b का मान आ गया हमारे पास में 5/2। तो a का मान 3/4, b का मान 5/2 से आगे करेंगे तो यहां लिखेंगे तब क्या आएगा I इज इक्वल इंटीग्रल 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx बराबर हमारे पास अंश का भाग हुआ था। देखना यहाँ पर a इंटीग्रल हर का अवकलज, मैं लिख दूं पूरा आराम से, हर का अवकलज और बटे वापस हर लिखना है यहाँ पर और इंटू dx आएगा, फिर प्लस हमारा b जो आया वो है और 1/हर जो पड़ा है वो आएगा। इतना स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, समझाया कि अंश को कैसे हम आंशिक भागों में विभाजित करते हैं। अंश को, केवल अंश के भाग किए हमने, ये हमारा सूत्र रहा। तो मैं यहाँ पर वापस वैल्यू रखूंगा, a का वैल्यू 3/4 था, इंटीग्रल था, हर का अवकलज 4x माइनस 2 था और हर था हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 था, इंटू dx आ गया। b का वैल्यू हमारे पास था 5/2 यानी 2.5 था और 1 हर का अवकलज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अच्छा सवाल पूरा करूंगा सवाल को मैं। देखिए ऐसा जब भी आप करेंगे, इस प्रकार से अंश के टुकड़े जब भी आप करेंगे, प्रत्येक सवाल में एक ही स्थिति बनेगी और वो स्थिति ये बनेगी कि पहला जो भाग है, ये जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें हमेशा ही हर को टी मानना है और उसका आकलन करने पर अंश आ जाएगा। तो ये तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हो जाएगा पहला भाग। तो दूसरे भाग में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कौन सी कंडीशन लगती है, कौन सी स्थिति बनती है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर आगे के स्टेप्स लेंगे। तो मैं पहले इसकी बात कर रहा था, यहाँ देखिए I इज इक्वल, मैं लिखूंगा कि माना केवल इसके लिए यहां पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल t है, तो ये हो गया 4x माइनस 2 और इंटू dx और इक्वल dt। हो गया इतना काम। तो यहाँ पर I बराबर 3/4 पड़ा है, इंटीग्रल पड़ा है, ऊपर वाला भाग dt में चला गया, नीचे वाला भाग पूरा पूरा t हो गया और प्लस 5/2 और इंटीग्रल 1 जो चल रहा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, वो साथ साथ चलता रहेगा, इंटू dx चल ही रहा है। यहाँ पर ये 1/t है, 1/x की तरह काम करेगा। तो एक स्टेप और लिखूंगा मैं
ये 3/4 आ गया, ये log टी का वैल्यू वापस रख रहा हूं मैं 2x² माइनस 2x और प्लस का 3 और प्लस यहां इसको मैं i ऐसा लिख दूं 5/2 और इसको मैंने i1 मान लिया प्लस उसको c1 माना, समीकरण संख्या 1 डाला है। इस पार्ट को मैं i1 मानकर अलग से हल कर रहा हूं, जरा देखिए आप। i1 ये है हमारे पास इंटीग्रल 1/2x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू dx। यहां हम पहले 2 कॉमन लेंगे हर में से, तो 1/2 और 1/x² प्लस x और माइनस x और प्लस यहां पर 3/2 हो गया। ओके, अब आप जरा यहां देखिए इंटू dx को लगाना ही है। i1 इज इक्वल हाफ हो गया 1/2 इंटीग्रल पढ़ाई है, यहाँ 1 पढ़ाई है, ये a² हो गया माइनस 2ab और b का वैल्यू 1/2 आएगा, फिर b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, उतना घटाना पड़ेगा और प्लस का 3/2 पहले से पढ़ा था इंटू dx। ये सवाल हुआ हमारा इतना। आप देखो i1 इज इक्वल हाफ पढ़ा है, इंटीग्रल पढ़ा है, 1 पढ़ा है, ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा आएगा 5/4। कितना आएगा 5/4 यानी √5/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसको हम x की तरह काम करेंगे, ये हो गया x² माइनस a², तो यहाँ i1 बराबर 1/2 पढ़ा था, सूत्र की तरफ से 1/2a, a का मान √5/2 और log यहाँ पर आएगा हमारे पास में x और माइनस a बटा x प्लस a और प्लस c। इसको आगे सोल्व कर देंगे हम। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये i1 का वैल्यू आ गया, ये i1 का वैल्यू यहां से उठाएंगे और समीकरण 1 में वापस यहां रख देंगे, तो हमें पूरे सवाल जो हमें मिला था उसका इंटीग्रल पता हो जाएगा, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा था स्टूडेंट हमारे सवाल संख्या 8वें की। अच्छा सवाल है और मैंने आपको नई प्रॉपर्टी ये बताई आपको। इस प्रॉपर्टी में ये हो रहा है यहाँ पर कि अंश को हम छोटे छोटे यानी आंशिक भागों में बदल रहे हैं, तो अंश को आंशिक भागों में बदलने का एक तरीका होता है कि अंश बराबर a गुणा हर का अवकलज प्लस b, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखी थी अभी, वो आपको ध्यान में रखनी है। सवाल संख्या 10वें की बात करें तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका सवाल हो जाएगा। हिंट आप लिखना चाहो तो देख लेना, जो आपका कोस स्क्वायर है उसको आप थोड़ा चेंज करें। कोस स्क्वायर में क्या करना है आपको, पहले लिखा है 5 माइनस कोस स्क्वायर x है, तो 5 को में से 4 अलग छोड़ दो, 4 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन x, और साइन x को आप t मानोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। और फिर आगे वैसे ही अंश को भागों में तोड़ना है, कैसे कि अंश बराबर a गुणा हर का अवकलज प्लस b। ये प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज के ऊपर लिख ले पेंसिल से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये यूज आ रही है, यानी अच्छे से सवालों में ये यूज आ रही है और ये प्रॉपर्टी एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, जरा देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं। और वो बात है हमारी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 11th नंबर का डाउट है, वो भी इसी तरह से होना है, और उसमें से आप पहले 2 कॉमन लेंगे हर में से, ऐसा पड़ा है। अब क्या सारे बात बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस आप भी यूज करो, थोड़ी मेहनत आप भी करो। ऐसा नहीं होता कि सारे सवाल ही आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किए जाएं। प्लस यहाँ पर था 3e⁻x + 1, 3e⁻x + 1 आप आराम से कर लोगे। यहाँ से पहले 2 कॉमन लेना, यहाँ से गुणा घटा देना, e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर e⁻x वो अपने ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसको दूसरे वे में ले जाना चाहते हो तो भी अपने पास इलाज है,
कि आप e की पावर x स्क्वायर यहाँ से क्या ले लें, कॉमन ले लें। ये काम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर e की पावर x कॉमन लेंगे आप तो e की पावर x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये रहा e की पावर x स्क्वायर एंड 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 और प्लस यहाँ बच गया 3 और e की पावर -x और फिर यहाँ बच गया प्लस e की पावर और -2x। तो ये ऊपर जाएगा, जब 1 है ऊपर तो ऊपर हो गया यहाँ पर e की पावर -2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं प्रॉपर्टी। दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ओनली की पावर x कॉमन लें, ये काम भी हमारा हो सकता है। तो जो हमें अच्छा लगे वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये 1 बाई हमारे पास पड़ा है कि 2e x का होल स्क्वायर प्लस 2ex प्लस e की पावर x प्लस 1। तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है तो ये बन गया, बच गया e की पावर x प्लस 1 आएगा और यहाँ 1 कॉमन आ रहा है e की पावर x प्लस 1। दोनों ब्रेसेस सेम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक बार तो ब्रेसेस लेंगे e की पावर x प्लस 1 ले लेंगे और एक बार 2 और e की पावर x प्लस 1 ले लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए, अब जरा आप इसको गौर से देखिए ये क्या बन रहा है। यहां से हम चाहे तो इस पूरे को t मान सकते हैं, इस पूरे को t मान सकते हैं, इस पूरे को t मान सकते हैं, आपकी इच्छा उसको पूरे को t मान सकते हो और इसको आप आंशिक भिन्नों में a बाई बी के नीचे रख के इसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, इतना बड़ा और हार्ड सवाल नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छी तरह से देखें, नहीं आए तो आप मुझे पूछें, कॉल करें और होमवर्क जरूर करें, पढ़ाई डेली करें। होमवर्क और वीडियो रोजाना देखना है और उसको सोल्व करना है। बहुत बहुत